आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी मिस्ट्री को डिकोड करने जा रहे हैं जो पूरी तरह से विरोधाभासों से यानी पैराडॉक्स से भरी हुई है। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए, एक ऐसा मंदिर जो जीवन और अच्छी हेल्थ का वरदान देता है, पर उसकी नींव एक शमशान घाट पर रखी गई है। एक ऐसा पवित्र मुकुट जिसे बड़े बड़े संत नहीं बल्कि मौत की सजा पाए कैदी अपने हाथों से बुनते हैं। और एक ऐसी तीर्थ यात्रा जहां लोग एक दो नहीं पूरे 105 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे रहस्यमय शिव मंदिरों में से एक बैद्यनाथ धाम की। ये सिर्फ पत्थरों और पुरानी कहानियों का कोई ढांचा नहीं है, बल्कि आस्था, इतिहास और इंसानी मनोविज्ञान का एक जीता जागता टाइम कैप्सूल है। आज हम इस विश्लेषण में जिन बातों की तहकीकात करेंगे वो कोई आम लिस्ट नहीं है। हम शुरुआत करेंगे इस कॉस्मिक सर्जन के जन्म से, फिर समझेंगे उस बड़े ऐतिहासिक ज्योतिर्लिंग विवाद को, वास्तुकला के हैरान कर देने वाले राज खोलेंगे, उस एपिक कांवड़ यात्रा को महसूस करेंगे और आखिर में समझेंगे हीलिंग के उस विज्ञान को जो सच में दिमाग हिला देता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अध्याय 1, ब्रह्मांडीय सर्जन की उत्पत्ति, जहां भूगोल का मिलन होता है पौराणिक कथाओं से। इस जगह का आखिर वजूद ही क्यों है, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। पुराणों के अनुसार लंकापति रावण चाहता था कि भगवान शिव उसकी लंका में बस जाएं। अब सालों की घोर तपस्या के बाद भी जब महादेव नहीं माने तो रावण ने कुछ ऐसा किया जो लिटरली सोच के परे है। उसने एक एक करके अपने 9 सिर काटकर शिवलिंग पर अर्पण कर दिए। जैसे ही वो अपना 10वां सिर काटने वाला था, शिव साक्षात प्रकट हो गए। रावण की इस भक्ति से वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने एक वैद्य यानी एक कॉस्मिक सर्जन का रूप ले लिया और उसके उन सभी कटे हुए सिरों को वापस जोड़ दिया। बस ईश्वर के इसी हीलर रूप के कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम हमेशा के लिए वैद्यनाथ पड़ गया, वो दिव्य डॉक्टर जो कोई भी घाव भर सकता है। लेकिन कहानी में यहां एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। देवताओं ने एक बहुत बड़ी साजिश रची। असल में शिव ने रावण को अपना आत्मलिंग दे तो दिया था, पर शर्त यह थी कि अगर इसे गलती से भी जमीन पर रखा तो ये वहीं परमानेंटली स्थापित हो जाएगा। देवता जानते थे कि अगर ये लिंग लंका तक पहुंच गया तो रावण को हराना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए जल देवता वरुण सीधे रावण के पेट में प्रवेश कर गए, जिससे उसे रास्ते में रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। तभी एंट्री होती है भगवान गणेश की, जो एक आम चरवाहे बैजू का रूप धारण करके वहां पहुंचते हैं। रावण ने लिंग बैजू को पकड़ाया और बैजू ने जानबूझकर उसको ठीक उसी जमीन पर रख दिया जिसे आज हम देवघर कहते हैं। रावण को इतना गुस्सा आया कि उसने जमीन पर एक जोरदार मुक्का मारा और वहां एक विशाल जलकुंड बन गया, जो आज भी रावण तालाब के नाम से मौजूद है। अब आते हैं एक और बड़े मुद्दे पर। अध्याय 2, महान ज्योतिर्लिंग विवाद, एक ऐतिहासिक पहेली। यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जो आज भी इतिहासकारों को उलझाए हुए है कि आखिर असली ज्योतिर्लिंग है कहां। देखिए, आदि शंकराचार्य जी के द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में इस जगह को चिताभूमि यानी शमशान घाट बताया गया है, जहां माता सती का हृदय गिरा था। लेकिन इसी चिताभूमि शब्द ने एक जबरदस्त हिस्टोरिकल डिबेट शुरू कर दी है, क्योंकि भारत के मैप पर एक नहीं बल्कि 2 ऐसी जगह हैं जो असली वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग होने का दावा करती हैं। एक तरफ है झारखंड का देवघर और दूसरी तरफ है महाराष्ट्र का परली वैद्यनाथ। और सच कहूं तो हमें किसी एक साइड को पिक नहीं करना है। हम यहां सिर्फ तथ्यों को न्यूट्रल तरीके से देखने आए हैं, क्योंकि दोनों ही जगहों पर करोड़ों लोगों की जो अटूट श्रद्धा है वो बिल्कुल अनडिनायबल है। अगर हम सबूतों को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देखें तो सिचुएशन कुछ ऐसी है। शिव पुराण में इस जगह को उत्तर पूर्व दिशा में और चिताभूमि बताया गया है, जो सीधा देवघर से मैच करता है। पर दूसरी तरफ स्तोत्र के कुछ वर्जन्स में लिखा है परल्याम वैद्यनाथम, जो स्पष्ट रूप से महाराष्ट्र के परली की तरफ इशारा करता है। हिस्ट्री की बात करें तो देवघर के पास 1596 का महाराजा पूर्णमल का शिलालेख और ब्रिटिश इतिहासकार डब्ल्यू हंटर के रिकॉर्ड्स हैं, जबकि परली के पास 1784 में महान मराठा रानी अहल्याबाई होलकर द्वारा करवाए गए रिनोवेशन के ठोस ऐतिहासिक प्रमाण हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऐतिहासिक पजल है, जहां सबूत दोनों ही तरफ बेहद सॉलिड हैं। खैर, इस प्राचीन डिबेट से निकलकर अब जरा आर्किटेक्चर की तरफ चलते हैं। अध्याय 3, वास्तुकला के रहस्य, पत्थर और स्टील। देवघर का मंदिर कोई एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है, ये 22 मंदिरों का एक पूरा नेटवर्क है। और यहां कुछ ऐसी चीजें हैं जो सच में हैरान कर देती हैं, जैसे कि पंचशूल। आमतौर पे शिव मंदिरों में त्रिशूल होता है, पर यहां एक 5 कांटों वाला शूल है। आध्यात्मिक रूप से ये इंसान के 5 विकारों को खत्म करने का प्रतीक है,
लेकिन टेक्निकली ये अष्टधातु का शूल एक एंशिएंट लाइटनिंग अरेस्टर यानी तड़ित चालक की तरह काम करता है। और फिर है चंद्रकांता मणि। गर्भगृह में चाहे कितनी भी गर्मी हो, शिवलिंग के ठीक ऊपर टंगी इस मणि से साल के 365 दिन लगातार पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। अब चलते हैं साल 1911 में। भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी। देवघर के कमिश्नर J.W. टेलर के बेटे को एक ऐसी बीमारी हो गई जिसका कोई इलाज नहीं था। जब बड़े बड़े डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी, तब किसी की सलाह पर उन्होंने इस मंदिर में शिवलिंग पर एक खास मुकुट चढ़ाया और उनका बेटा मिरेक्युलसली ठीक हो गया। और इस एक घटना ने एक ऐसी अनोखी परंपरा शुरू की जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सुनने में शायद यकीन न हो, भगवान शिव का जो VIP नाग मुकुट हर रोज श्रृंगार के लिए ऑफर किया जाता है, उसे कौन बनाता है पता है? देवघर सेंट्रल जेल की ऊंची दीवारों के पीछे उम्र कैद और मौत की सजा पाए हुए खूंखार कैदी। एक ऐसी जगह जो पूरी दुनिया को जिंदगी और हीलिंग देती है, उसके सबसे पवित्र मुकुट को वो लोग बुनते हैं जो खुद मौत के साये में जी रहे हैं। ये पैराडॉक्स सच में माइंड ब्लोइंग है। इन पत्थरों की दीवारों से बाहर निकलते हैं। अब बात करते हैं इस जगह के ह्यूमन एलिमेंट की। अध्याय 4, महाकाव्य मानव तीर्थ यात्रा, कावड़ यात्रा। जरा इस डिस्टेंस के बारे में सोचिए। 1-2 नहीं, पूरे 1005 किलोमीटर। श्रद्धालु बिहार के सुल्तानगंज से पवित्र जल उठाते हैं, क्योंकि बस वही एक जगह है जहां गंगा नदी उल्टी यानी उत्तर दिशा की ओर मुड़कर बहती है, और वहां से पवित्र जल लेकर वो पैदल देवघर तक पहुंचते हैं। सावन के महीने में ये पूरा 105 किलोमीटर का रास्ता एक्चुअली एक मूविंग सिटी, एक चलते फिरके शहर में बदल जाता है। ये सिर्फ पैदल चलना नहीं है, ये इंसान की फिजिकल और मेंटल विल पावर का अल्टीमेट टेस्ट है। इतने बड़े पैमाने पर करोड़ों लोगों का ऐसे मूव करना, उनके लिए टेंट, मेडिकल कैंप और सिक्योरिटी मैनेज करना, टेम्पल मैनेजमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए किसी महायुद्ध की तैयारी से कम नहीं होता। और अब हम आते हैं अपने इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे इंट्रिगिंग पॉइंट पर। अध्याय 5, चिकित्सा का विज्ञान, चमत्कार और दवा। बैद्यनाथ धाम में ऐसे अनगिनत डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं जहां एंड स्टेज कैंसर और पैरालिसिस तक के पेशेंट्स इनएक्सप्लिकेबली ठीक हुए हैं। पर इसको अगर हम बिल्कुल साइंटिफिकली और साइकोलॉजिकली देखें तो एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, फेथ का प्लेसिबो इफेक्ट। होता क्या है कि जब कोई इंसान बीमारी से मौत के डर से कांप रहा होता है तो उसकी बॉडी बहुत सारा स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज करती है। पर जब वही इंसान इस गर्भगृह में आकर उस कॉस्मिक सर्जन के सामने अपना सारा डर सरेंडर कर देता है, तब उसका स्ट्रेस लेवल एकदम 0 हो जाता है। ये एब्सोल्यूट सरेंडर बॉडी के नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म को ट्रिगर कर देता है। चमत्कार हवा में नहीं, बल्कि इंसान के उस अटूट विश्वास में है जो उसके शरीर के अंदर की हीलिंग को जगा देता है। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत गहरा सवाल है, आखिर डिवाइन इंटरवेंशन यानी ईश्वरीय हस्तक्षेप कहाँ खत्म होता है और इंसान के अपने विश्वास की ताकत कहाँ से शुरू होती है? हिस्ट्री, फेथ और ह्यूमन साइकोलॉजी का ये कॉम्बिनेशन सच में एक जायंट पजल की तरह है। चलिए, इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस रहस्यमय विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार ऐसे ही किसी और जटिल विषय की परतें खोलेंगे।